कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने इस बात को स्वीकार लिया कि हमारी नेवी वहां से गुजरने वाली मर्चेंट शिप को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकती। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की नेवी ये कह रही है, मान रही है कि होर्मुज से गुजरने वाले जो मर्चेंट शिप्स हैं उनको हम पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा कबूलनामा है और डोनाल्ड ट्रंप के तमाम तरह के दावों और उनकी तरफ से बघारी जाने वाली शेखियों के बीच में देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है अमेरिका की नेवी की तरफ से। और ये बहुत बड़ी खबर, इसको तैयार कीजिए जरा, इसको ब्रेक करेंगे अपने दर्शकों के लिए। एक बार फिर स्क्रीन पर बड़ी बड़ी इबारत में यह खबर दिखाई जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले आशीष आपने खबर भेजी है, ये तो फिर ब्लॉकेट का मतलब क्या है अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो? इसीलिए वो जो डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि यूरोप तक वो न्यूक्लियर की जो आंच आएगी, वहां तक वो आग फैलेगी, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन ने कुछ मिनटों पहले ही अभी ऑन रिकॉर्ड एडमिरल डैरिल कॉर्डल ने एक्सेप्ट किया है कि हम नहीं कर पाएंगे ये चीज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें अगर मर्चेंट वेसल्स को एस्कॉर्ट करना पड़ेगा, वो हमारे बैंडविड्थ के बाहर की चीज है। एग्जैक्ट कोट अनकोट मैं यूएस नेवी के सीएनओ को कोट कर रहा हूं और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया। ये चीज जाहिर सी बात है कि उन्होंने पब्लिकली बाहर कही, उससे पहले ओवल ऑफिस में बताई होगी। और डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि अगर हमारे नेवी चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन ये साफ साफ एडमिट कर रहे हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर उन्हें नेटो यूरोप की बाकी फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए वो न्यूक्लियर वाला डर यूरोप तक। तो पहले वाले नेवी चीफ सोच रहे होंगे कि मेरे को खामखा क्यों आपने हटाया। मैं भी तो यही कह रहा था कि हमारे कोर्स से बाहर की चीज है, हमारे बैंडविड्थ से बाहर की चीज है, आपने मेरे को हटा दिया। मेरे को लगता है इसका श्रीवास्तव सर जवाब दे सकते हैं कि सर ये तो वही बात उनके जाने के बाद भी की जा रही है, फिर नेवी चीफ को हटाया क्यों था उन्होंने? दिनेश, दो चीजें हुई हैं। एक बार पब्लिकली इन्होंने एक्सेप्ट किया है कांग्रेसनल ब्रीफिंग में कि हमारे 42 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, इंक्लूडिंग F-35 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इंक्लूडिंग MCQ ट्राइटन। वो बहुत जो MCQ-C ट्राइटन है वो $250 मिलियन का ड्रोन है। सर्वेलेंस करता है, प्रोवाइड करता है सर्वेलेंस 7,400 नॉटिकल माइल्स को सी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट असेट है। तो उन्होंने एडमिट किया। ये एडमिशन ऐसा है, हम लोग आपके चैनल पर लगातार कहते रहे कि जो वहां की स्थिति है, जिस तरह की डेप्थ है, जो 2 माइल्स का जो TSS से सेपरेशन बना हुआ है, उसमें 2 माइल्स की इनलेट वाली रोड वो है, लेन है, 2 माइल्स की आउटलेट की और बीच में 2 माइल्स का सेपरेशन है। इसके अलावा कहीं से जहाज जा नहीं सकता, जो अल्ट्रा लार्ज कैरियर्स होते हैं। तो अगर वो जा नहीं सकते तो तेल निकलेगा कैसे बाहर? तो ये कंट्रोल बिकॉज ऑफ सी माइंस, बिकॉज ऑफ द अंडर सी वाटर असेट्स जो उनके पास है, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी विच इज डीप इनटू द माउंटेन्स एंड जहाज रेंज में आते हैं, तो उनके बिना ये हो नहीं सकता। तो अब ये अगर आप उनको खत्म करना, दिनेश एक बात कह दूं बस, अगर उनको आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको मिलिट्री का ग्राउंड ऑपरेशंस करना पड़ेगा, जिसके लिए अमेरिका बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखता। इस बात की चर्चा ही नहीं हो रही है। सिर्फ ये फैलाया जा रहा है कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, जिससे सब लोग साथ आए। और अगर वो साथ, तो सर ये तो बहुत डेंजरस है ना, ये तो बहुत डेंजरस है। देखिए उधर ईरान ने पहले ही कह दिया था कि इस बार अगर आपने शुरू किया तो ये बहुत व्यापक हो जाएगा। मतलब वो वैसे ही बहुत सारे कंट्रीज को इसकी जद में लाने की तैयारी, वो कह रहे थे कि अब रीजनल नहीं रहेगा, ये उससे ज्यादा फैल जाएगा। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। इधर ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो देखिए वो जो परमाणु की तैयारी में है उसकी जद में सब आने वाले हैं, आप सब आ जाओ इधर। मतलब इसीलिए तो ये डर लगता है, ये अंदेशा होता है कि विश्व युद्ध करवाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप, और उधर ईरान भी कह रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तो फिर सब साथ में आ जाओ। तो क्या ये अंदेशा वाकई बड़ा होता जा रहा है? इधर यूरेनियम और होर्मुज पर बात फंसी हुई है, उधर दोनों कह रहे हैं कि अब और सबको भी लेकर आओ। तो क्या ये डर बड़ा होता जा रहा है संजय भारद्वाज जी? देखिए, ये बात मान के चलिए कि दिनेश जी की एक फियर फैक्टर क्रिएट करके यूएस सब पूरा कंट्री, चाहे यूएई है, कतर है, बहरीन है, उनका तो बुरा हालत है, उन सबको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज़ को। ये मुझे याद दिलाता है कि जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, उस वक्त साफ साफ बात थी कि वो फियर फैक्टर क्रिएट किया गया था कि अभी यूक्रेन है, उसके बाद में पूरा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, और ये रशिया का एक्सपेंशनिस्ट जो अप्रोच है वो पूरा यूरोप तक जाएगा। वही थ्योरी, वही मेथड, फियर फैक्टर इसीलिए ना कि दूसरे भी आ जाएं इस युद्ध में। बिल्कुल, इस युद्ध में सब लोगों को ड्रैग करके अमेरिका अपने आप को, अपनी साख बचाने के, और उधर वो यूक्रेन भी यही कर रहा था फियर फैक्टर के मामले में कि मैं तो ढाल बना हुआ हूं रशिया के सामने, वरना पूरे यूरोप पर ये चढ़ दौड़ेगा रशिया, पुतिन। ये फियर फैक्टर जो है, क्या इसको चालाकी, इन चालाकियों को दुनिया समझती है? इस चालाकी के फेर में दुनिया आ सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है, आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन एक और बात,
इधर देखिए, सुरक्षा को लेकर, अपने यहां पुनर्निर्माण को लेकर ईरान ने क्या तैयारियां की हैं। इजराइल में जो विध्वंस हुआ था ईरान के हमलों से, उसका क्या हाल है, और इसमें दोनों तरफ की तैयारियां दिखाई क्या दे रही हैं। मान लीजिए फिर से शुरू हो गया ये सब, तो कौन बेटर प्रिपेयर्ड है।